हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर्स हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया ने 7,000 करोड़ का लॉस अनाउंस किया, उनके शेयर प्राइस 10% से भी ज्यादा गिर गई। पर इनका सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं गिर रहा, बल्कि रेवेन्यू पर यूजर भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले वो जो एक यूजर से 121 रुपए कमाते थे, अब वो गिर के 107 रुपए रह गया है। अब आप कहेंगे कि 121 से 107 हो गया, कौन सा फर्क पड़ा। अरे भैया, उनके 28 करोड़ यूजर्स से इस 14 रुपए को मल्टीप्लाई करो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रेवेन्यू का कितना बड़ा लॉस हुआ है। और इस वजह से लोगों का भरोसा भी उठ गया है कि क्या वोडाफोन आइडिया अपने जो बैंक से इन्होंने डेट ले रखा है, बाहर से जो लोन ले रखा है, क्या उसको रिपे कर भी पाएगी या नहीं। आपको लोगों की बात में भरोसा हो या ना हो, लेकिन वोडाफोन आइडिया के ऑडिटर्स भी कह चुके हैं कि कंपनी का गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत ही वीक है। मतलब उनको भरोसा नहीं है कि कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव भी कर पाएगी। देखो, लोगों की बात में भरोसा नहीं है, लेकिन ऑडिटर की बात में तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ वो बैंक की डेट नहीं दे पाए, तो हमारी बैंकिंग सिस्टम वैसे ही बहुत सारे एनपीएस, बहुत सारे बैड लोन से जूझ रही है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वीडियोकॉन का कितना बड़ा लॉस हुआ हमारे बैंकिंग सिस्टम में। अब सुनते हैं कि वोडाफोन आइडिया के एमडी रविंदर टक्कर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक फ्लोर प्राइस ना होने की वजह से टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही ज्यादा लॉसेस फेस कर रहा है। फ्लोर प्राइस क्या होता है? फ्लोर प्राइस का मतलब तो ये लग रहा है कि एक बेसिक प्राइस की इससे नीचे कोई चार्ज नहीं कर सकता। मतलब कि एमडी साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई टेलीकॉम सेक्टर अगर हमें सस्ते में सर्विस देना चाहे तो वो नहीं दे सकता। मतलब गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस कर दे कि अगर आपको सर्विस देनी है तो आप इससे ऊपर ही देंगे। मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया। ये कोई हमें सस्ते में देना चाह रहा है, हम तो सस्ते में लेंगे ऑब्वियसली। पर ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सरकार पहले भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स ला चुकी है। आपको नहीं लगता? मैं बताता हूँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एमएसपी है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो हम आपको इतना पैसा देंगे, मिनिमम सेलिंग प्राइस। दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है कि आपको इस वर्कर को, किसी भी वर्कर को इतना कम से कम पैसा देना ही देना है। हाँ, ये बात और है कि टेलीकॉम सेक्टर में कभी भी ऐसा कंसेप्ट नहीं आया, लेकिन मेरे जैसे यूजर्स के लिए तो ये फ्लोर प्राइस बिल्कुल ही खराब है। मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है। अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर जो है वो हमें सस्ते में देना चाहता है तो हम मना करेंगे? नहीं, हम तो फ्लोर प्राइस के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो चाहते हैं कि और सस्ता हो जाए। वैसे इंटरनेट पूरे दिन में कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। और वोडाफोन की इस हालत का कारण हम सब जानते हैं। वन एंड ओनली इंडिया का खलनायक जियो। 2016 में उन्होंने सब फ्री में बांटा यार। फ्री में नेट ले जाओ, फ्री में वॉइस ले जाओ, मतलब सब कुछ फ्री कर दिया। और इंटरनेट पे बिजनेस इतने ज्यादा बढ़ गए और बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज की ऐसी तैसी कर दी। देखो, इसकी वजह से जरा इस चार्ट पे नजर डालो। इस चार्ट पे जो नजर डालो, ये जो रेड लाइंस है ये दिखा रही है कि पहले हमें 1 GB यूज करने के लिए कितना 100% कॉस्ट लगती थी, और आज की डेट में 1 GB यूज करने के लिए उसका सिर्फ 5 से 10% कॉस्ट हमें लगानी पड़ती है। सिमिलरली ये ब्लू लाइंस देखो कि पहले हम कितना GB यूज करते थे और आज हम कितना सारा GB इंटरनेट डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। पर हम कंपनी की तरफ से भी सोचेंगे, फ्लोर प्राइस आने से होगा क्या। कंपनी को एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि भैया मुझे इतना पैसा तो मिलेगा। जैसे वोडाफोन को पर यूजर रेवेन्यू 121 रुपए से 107 रुपए रह गया, तो वो दिक्कत नहीं होगी। उनको पता है कि मिनिमम इतना पैसा तो आएगा ही, ऊपर हम कितना भी चार्ज करें वो एज पर रेगुलेशंस होगा। तो इससे क्या होगा, एक फिक्स इनकम आने से हो सकता है कि वोडाफोन अपने डेट्स रीपे कर दे और हमारा बैंकिंग सिस्टम को अनदर लॉस ना फेस करना पड़े। लेकिन अगर वोडाफोन इस क्राइसिस से नहीं बच पाया तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डुओपोली। मार्केट में सिर्फ एयरटेल और सिर्फ जियो, मतलब सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर, बाकी सब खत्म। बीएसएनएल की मैं बात नहीं करता क्योंकि दे आर नॉट ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल। मतलब एयरटेल और जियो जो वो चाहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा हम प्राइस इतने रखेंगे, इतने रख लो भैया, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं है। और हमारे पास जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो हमें इन दोनों के पास ही जाना पड़ेगा ना। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि डेली नए नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है और बहुत ज्यादा रिस्क है, और इसमें बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और इतने लंबे टाइम में तो जियो क्या क्या कर सकता है वी ऑल वेरी नो। तो एट द एंड अगर वोडाफोन इस क्राइसिस से नहीं बच पाया तो हमें डुओपोली देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि हमारे टैरिफ रेट्स बहुत ज्यादा हाई चले जाएं क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं रहेंगे। वो टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगी दोनों कंपनीज। दोनों में अगर उन्होंने हाथ मिला लिया कि जैसे चल रहे चलने दो, कॉम्पिटिटर है नहीं, हम जो सर्विस देंगे कंज्यूमर को वही यूज करनी है, तो वो नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे ही नहीं। अभी 5G आने वाला है, उसके बाद कुछ और भी आ सकता है। अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन। फ्लोर प्राइस पे गवर्नमेंट चर्चा कर रही है, और जब भी इसका कोई डिसीजन आएगा तो आपको पता रहेगा कि फ्लोर प्राइस का कंसेप्ट क्या है और इसके दोनों फेसेस क्या है, हमारे लिए क्या लॉस है और कंपनीज के लिए क्या लॉस है।
So this is all for today in this video. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.